नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष लेकर आया हूं आपके लिए सोशल स्टडी की क्लास। हिस्ट्री की क्लास अपनी चल रही है, तो इसमें जितने भी युद्ध हुए उनका वर्णन हम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजों और मैसूर के मध्य जो युद्ध हुआ, यानी कि जिनको नाम दिया गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि 4 युद्ध हुए, तो चारों को 4 बार नाम दिया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इसमें हैदर अली वर्सेस अंग्रेज थे। हैदर अली का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 से 1769 ईस्वी, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। ये भी हैदर अली वर्सेस अंग्रेज हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें 1782 ईस्वी में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और मैसूर इस युद्ध को हार गया था। इस वाले युद्ध को मैसूर ने जीता था। इस वाले युद्ध को मैसूर हार गया क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है। तो इस युद्ध को भी मैसूर ने जीता था। इस युद्ध को मैसूर ने जीता था। जो सही के टिक है वो मतलब जीता हुआ है, जो गलत के टिक है वो हारा हुआ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोबारा से ये वाला युद्ध टीपू सुल्तान ने जीता। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, इसने युद्ध को जीता था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1798 से 1799 ईस्वी में, ये वाला युद्ध ये हार गया था टीपू सुल्तान, क्योंकि 1799 ईस्वी में युद्ध करते हुए इसकी भी मृत्यु हो गई थी। युद्ध के समय में ही इसकी मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान की। और ये चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो है मैसूर हार गया था इसको। अब बात करते हैं, कई बार परीक्षा में आता है कि ब्लैक होल की घटना क्या थी। तो ब्लैक होल की जो घटना थी, इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो था, इसने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में कैद कर दिया था। ठीक है। 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था, उनको कैद कर दिया था कमरे में। तो क्या हुआ, 20 जून 1756 को ये कांड हुआ था। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था और उनको एक जगह बंद करके रख दिया था। ठीक है। तो इसमें से 146 में 145 मर गए थे और एक जो बच गया था और वहां से निकल के भाग गया था, उसने जाके ये घटना, सारी घटना जो है किसको बताई, क्लाइव उस समय गवर्नर था बंगाल का। ठीक है। तो क्लाइव को, सॉरी बंगाल का नहीं, क्लाइव उस समय आया था बंगाल में अपना जो है ऐसे छोटे छोटे युद्ध करके बंगाल पे अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वजह से सिराजुद्दौला ने 140 अंग्रेजों को कैद किया था। तो ये घटना जब क्लाइव को पता लगी तो क्लाइव ने क्या किया, 23 जून 1757 को जो है सिराजुद्दौला पर अटैक किया। ठीक है। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब प्लासी का युद्ध हुआ, ये प्लासी का युद्ध भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। ब्लैक होल, प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद की संधि बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो क्या हुआ, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कैद किया, 146 अंग्रेजों को। प्लासी का युद्ध हुआ इसी वजह से, क्योंकि इसमें से एक अंग्रेज जिंदा बच गया था और उसने जाके क्लाइव को ये सारी घटना के बारे में बताया। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया था, क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने गद्दारी कर दी थी और उसकी गद्दारी की वजह से क्या हुआ, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है। जबकि अंग्रेजों की सेना वहां कम थी, सिराजुद्दौला के पास सेना बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा बल था इसके पास, लेकिन ये फिर भी इस युद्ध को हार गया, क्योंकि इसके सेनापति जो मीर जाफर इसका सेनापति था, उसने गद्दारी की, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था खुद राजा बनने के चक्कर में। ठीक है। तो सिराजुद्दौला को यहाँ मार दिया गया था, मीर जाफर ने मरवा दिया था। और सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर जो था उसको क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ का शासक बना दिया, बंगाल का जो है शासक बना दिया। प्लासी का युद्ध हो गया। अभी एक साल ये 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इससे पहले का प्रकरण क्या था कि 23 जून 1757 को, यानी 1757 में मीर जाफर को जो है वहां का शासक बनाया गया बंगाल का। लेकिन ठीक एक साल बाद उसको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि मीर जाफर जो था, अंग्रेजों को लगा कि इतना काबिल नहीं है, शासन करने के काबिल नहीं है,
तो उसको अंग्रेजों ने क्या हुआ, क्लाइव ने उसको क्या किया, हटा दिया शासन से। और उसका जो दामाद था मीर जाफर का, मीर कासिम इसका दामाद था मीर जाफर का, इसको मीर कासिम को क्या हुआ, शासक बना दिया। अब मीर कासिम जो था इतना बुद्धिमान था कि ये अपने डिसीजन खुद लेने लगा और अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं सुनता था। तो अंग्रेजों को फिर दिक्कत हुई तो उन्होंने क्या किया, फिर से मीर कासिम को हटा के किसको बना दिया दोबारा से शासक, फिर से बना दिया मीर जाफर को। किसको बनाया, मीर जाफर, यहां लिख देता हूं मैं, मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का शासक बना दिया। ठीक है, तो 1757 में मीर जाफर आया, 1757 मीर जाफर के 1 साल इसने शासन किया। 1758 में मीर कासिम आया और दोबारा से 1760 में क्या हुआ, 1760 में इन्होंने फिर मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मीर कासिम गद्दी छोड़ने वाला नहीं था, तो मीर कासिम ने क्या किया कि शुजाउद्दौला जो उस समय अवध का नवाब था और जो कि मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल शासक था, ये मैंने आपको बताया भी है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में, और इसने कितने वर्ष शासन किया वो कार्यकाल भी मैंने आपको बताया, पिछली क्लास आप देख सकते हो। तो इनसे मदद मांगी और इनसे मदद लेके इन्होंने ये तीनों मिलके क्या किया, इन्होंने अटैक कर दिया कहां पर, बंगाल पर। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो अब इसी युद्ध को बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये युद्ध जो है बक्सर में हुआ था 1764 ईस्वी में। हेक्टर मुनरो वर्सेस ये तीनों, यानी हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत गया था, अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे। और उसके इसी प्रकरण के बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे ये लोग युद्ध हार गए, मीर कासिम तो भाग गया वहां से, उसके बाद क्या हुआ, शाह आलम और शुजाउद्दौला के साथ संधि हुई, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई इलाहाबाद की शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, और दूसरी संधि जो है ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 में शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से लेके आएंगे विजयनगर के बारे में, कुछ आपको बताएंगे और डिटेल में और डिटेल लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।